राधा, जब जब मन में प्रेम का विचार उत्पन्न होता है तभी तो अनुभव होता है। नहीं रुक्मणी, प्रेम से केवल विचार ही उत्पन्न नहीं होते, बल्कि संसार में जो भी उत्पन्न होता है ना, वो प्रेम से होता है। ये सब तुमसे किसने कहा राधा? कृष्ण ने रुक्मणी। कृष्ण से अधिक प्रेम को और कोई नहीं समझता। तुम एक ऐसे व्यक्ति से विवाह करने जा रही हो जो मन से एक साधारण ग्वाला है, शक्ति से योद्धा है, विवेक से राजा, ज्ञान से महापंडित और आत्मा से केवल प्रेम, जो परिपूर्ण है। और तुम उसके साथ प्रति क्षण रहने वाली हो। उसके विषय में जानना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। कृष्ण तुलनात्मक प्रेम को महत्व कभी नहीं देगा। नहीं राधा, इस बात पर मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। यदि इतने लोग कृष्ण से प्रेम करते हैं और उन सभी में कृष्ण ने विवाह के लिए मुझे चुना है, तो निसंदेह मुझ में कुछ तो विशेष होगा जो इनमें नहीं है। और ये केवल मेरा विचार नहीं है। आज इस बात की पुष्टि तो यमुना ने भी कर दी है। राधा, तुम भूल रही हो कि कृष्ण केवल तुम्हारे सखा हैं, किंतु मुझसे तो वो प्रेम करते हैं और इसीलिए वो मुझसे विवाह भी कर रहे हैं। और ये आवश्यक तो नहीं ना कि मैं तुम्हारी हर बात में सहमति रखूं। मैं विशेष हूं और यही सत्य है। बात किसी के विशेष या साधारण होने की नहीं है रुक्मणी। कृष्ण से तो तुम्हारा विवाह नियति का आदेश है, किंतु एक दिन आएगा जब तुम ये बात समझ जाओगे, और उस दिन तक मैं तुम्हें समझाने का प्रयास करती ही रहूंगी। कृष्ण, तुम्हारा विवाह हो रहा है और तुम तनिक भी चिंतित या व्याकुल नहीं दिख रहे। अब जो करना है, जो होना है, वो तो होगा ही। चिंता करके क्या लाभ? सही कहा। किंतु एक समस्या है। विवाह के पश्चात परंपरा के अनुसार तुम्हें किसी तीर्थ स्थान में जाकर वहां के देवी देवताओं का पूजन कर अपना वैवाहिक जीवन आरंभ करना चाहिए। किंतु इस क्षण जरासंध नामक जो संकट है वो तुम्हारे सर पर मंडरा रहा है। अतः इस समय द्वारका से बाहर निकलना तुम्हारे लिए अनुचित होगा। इसका कोई समाधान? आप निश्चिंत रहिए। ये हमारी द्वारका है ना, द्वारका पवित्र और स्वयं में परिपूर्ण नगरी है। इस पर देवी देवताओं की कृपा है। हमारे इस द्वारका में सिद्धाश्रम नाम का एक तीर्थ स्थान है। वहां देवी देवताओं का मंदिर है और वहां की गई हर एक पूजा, हर एक मनोकामना सफल ही होती। अद्भुत। यदि ऐसा है तो विवाह के पश्चात जो भी विधियां होंगी वो सिद्धाश्रम में ही होंगी। कृष्ण, तुमने रुक्मणी को कहीं देखा है? विवाह का समय आ रहा है और वो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। नहीं, आप निश्चिंत रहिए, वो समय से पूर्व ही यहाँ पे पहुंच जाए। संदेश वाहक। आज्ञा द्वारकाधीश। एक संदेश भेजना है, बरसाना, वो भी शीघ्र अति शीघ्र। जी। किस गहन चिंतन में डूबी हुई हो कुटिला? मुझे तो लगा था कि कृष्ण के विवाह का समाचार सुनकर राधा टूट जाएगी, तो राधा तो अति प्रसन्न है, रुक्मिणी की सहायता भी कर रही। केवल इतना ही नहीं,
वो तो कहती है कि कृष्ण उससे और वो कृष्ण से प्रेम करती है। अरे वो दोनों मूर्ख हैं कुटिला। तुम क्यों व्यर्थ में उनके विषय में सोचकर अपनी ऊर्जा नष्ट कर रही हो? व्यर्थ में नहीं आयन, इसमें हमारे लिए एक उत्तम अवसर है राधा के आत्मविश्वास को, उसके अस्तित्व को चूर चूर करने का। भला ऐसा अवसर हम कैसे गवा सकते हैं? कैसे? शीघ्र बताओ कुटिला। हमें कैसे भी करके रुक्मिणी को राधा के विरुद्ध करना होगा। राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग की बातें धीरे धीरे रुक्मिणी के सामने लानी होगी। हमने राधा से कहा था कि कृष्ण ने उसे त्याग दिया, किंतु राधा मानी नहीं। अब रुक्मिणी राधा को कृष्ण के जीवन में उसका वास्तविक स्थान बताएगी। राधा कृष्ण को खो चुकी है, इस बात का आभास अब राधा को हम नहीं, स्वयं रुक्मिणी राधा को करवाएगी कि राधा कृष्ण की केवल प्रेमिका है और रुक्मिणी कृष्ण की पत्नी है। संसार पत्नी को मान लेता है और प्रेमिका को केवल घृणा। राधा को चूर चूर करने का यह अंतिम अवसर है हमारे पास। आया राजकुमारी, कहाँ जा रही है आप? वो मैं राधा को ढूंढ रही हूँ। ओ, किंतु आप तो यहाँ कृष्ण के विषय में जानने आई थी ना, तो आप उनकी सर्वप्रिय बांसुरी की धुन के बारे में नहीं जानना चाहती? जानती है, कृष्ण अपनी सर्वप्रिय धुन राधा के लिए बजाता था, उसे अपने पास बुलाने के लिए। और राधा भी जैसे ही वो धुन सुनती थी ना, तो कृष्ण के पास दौड़ी चली जाती थी। बांसुरी वो कहीं रह गई रुक्मिणी, वो कहीं रह गई रुक्मिणी। अच्छा, राधा तुम यहाँ हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मेरे जाने का समय हो गया है। नहीं रुक्मिणी, अभी तुम्हारा बहुत कुछ जानना और समझना शेष है। मुझे तो लगता है कि मैं सब कुछ जान चुकी हूँ और मेरे विवाह का दिवस भी आने को है। और तुम तो वैसे भी साथ ही चलोगी ना, तो जो भी शेष बातें हैं तुम बता देना। वो सब देख लेंगे, किंतु यदि तुम्हें जाना ही है तो शीघ्र ही सच हो जाओ। मैं तुम्हें रोककर विवाह में विलंब नहीं करना चाहूंगी। राधा, कृष्ण ने कहा था कि वो बांसुरी नहीं बजाते, उनकी बांसुरी कहीं छूट गई है। यदि ये बांसुरी तुम्हारे लिए नहीं बजेगी तो मुझे इस बांसुरी की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने सुना है कि कृष्ण तुम्हारे लिए बांसुरी बजाते थे। हाँ, तो केवल मेरे लिए ही नहीं, गांव की हर एक गोपी के लिए बांसुरी बजाता था। और उसकी बांसुरी की धुन आज भी मेरे हृदय में बसी है। कृष्ण की बांसुरी कहीं छूटी नहीं है रुक्मिणी, वो टूटी है। कैसे? समय बदलता है और कृष्ण वो धुन वहीं छोड़ा है जहाँ उस बांसुरी की धुन का अस्तित्व निहित था। मैं अधीर हूँ वो धुन सुनने के लिए, किंतु कदाचित अब कोई मार्ग नहीं। नहीं रुक्मिणी, यहाँ तुम कृष्ण के विषय में जानने आई हो ना, तो कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनोगी तभी उसे जान पाओगी। उसके बिना उसे जानना असंभव है। किंतु अब कौन है जो मुझे वो धुन सुनाएगा? मैं। किंतु कृष्ण की धुन तुम्हें कैसे आती है? कृष्ण ने ही सिखाई है। कृष्ण, तुम्हें तुम्हारी बांसुरी जोड़नी होगी।
ताकि मैं अपना कर्म पूर्ण कर सकूं और रुक्मणी को कृष्ण के जीवन का सार तुम्हारा स्वर सुना सकूं। एवमस्तु राधे।